क्या आपके मन में भी एक सवाल उठता है कि शिव जी का जन्म कैसे हुआ? ये एक गुत्थी है जो आज तक कोई नहीं सुलझा सकता। चलिए आज इस पे प्रकाश डालते हैं। शिव जी का जन्म कैसे हुआ? सत्य यह है, भगवान शिव अजन्मे हैं, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ। वह अनादि अनंत है, ना आरंभ ना अंत। शिव जी अजन्मे क्यों कहलाते हैं? शिव जी को स्वयंभू कहा जाता है। वह किसी माता के गर्भ से पैदा नहीं हुए। वह सृष्टि से पहले भी थे और सृष्टि के बाद भी रहेंगे। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है, न जात न जानिष्ठ्य, न जन्म लिया न कभी लेंगे। शिवलिंग से प्रकट होने की कथा। एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता का विवाद हुआ। तभी एक अनंत ज्योति स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। दोनों उसको अति अंत नहीं खोज पाए। तभी उस ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, मैं ही सृष्टि, स्थित और प्रलय हूँ। इसीलिए शिव जी को जन्म हुआ नहीं, प्रकट हुआ माना जाता है। भक्तों की समझ के लिए जन्म की अवधारणा। भक्तों की समझ के लिए कहा जाता है कि शिव जी ऊर्जा शक्ति हैं, शून्य और चेतना का स्वरूप। इसीलिए उनको जन्म मानव जैसा नहीं बल्कि आध्यात्मिक और दैवीय प्रकटता है। भगवान शिव का जन्म नहीं हुआ, वह स्वयं प्रकट हुए। इसी कारण उन्हें महादेव, आदि योगी, स्वयंभू कहा जाता है। मनुष्य की आदत है हर चीज की शुरुआत पूछना। सूर्य कब पैदा हुआ, धरती कैसे बनी, भगवान कब जन्मे? और शिव ऐसे नहीं है। शिव जन्मे नहीं है, न कभी जन्म लेंगे। स्वयंभू महादेव है। शिव बोले, मैं ही सृष्टि हूँ, मैं ही स्थिति हूँ और मैं ही प्रलय हूँ। शिव ऊर्जा। शिव कोई शरीर नहीं, शिव ऊर्जा है। वह शून्य चेतना है, मौन है, ध्यान है। जब शब्द समाप्त होते हैं वही शिव शुरू होते हैं। शिव का स्वरूप कैसा होता है? जटाओं में गंगा, जीवन। गले में नाग, भय का विजय। भस्म, निर्वस्ता की याद। त्रिनेत्र, सत्य का ज्ञान। शिव हमें सिखाते हैं सब कुछ नश्वर है और सत्य और चेतना अमर है। शिव और पार्वती। शिव का जीवन केवल वैराग्य नहीं बल्कि पूर्ण संतुलन है पृथ्वी का। पार्वती शिव की शक्ति है। शक्ति बिना शिव शव है। इसीलिए कहा जाता है, शिव बिना शक्ति अधूरा है, शक्ति बिना शिव निष्क्रिय है। यानी कि बिना पार्वती के महादेव भी अधूरे हैं। शिव का अर्थ मानव जीवन में। शिव का अर्थ यह है, दुख में स्थिर रहना, अहंकार का त्याग, सत्य का स्वीकार। शिव पूजा नहीं चाहते, शिव समर्पण चाहते हैं। निष्कर्ष, भगवान शिव का कोई जन्म नहीं, क्योंकि जो सृष्टि से पहले था वह कैसे जन्म ले सकता है? शिव है काल से भी पहले, मृत्यु से भी आगे। शिव को समझना कठिन है पर शिव को महसूस करना आसान। जब मन अशांत हो, शिव को याद करना। जब जीवन बोझ बोझ लगे, शिव को याद करना, क्योंकि शिव अंत नहीं, शिव आरंभ है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम जानेंगे शिव जी ब्रह्मा जी पर क्रोधित क्यों हुए। जब अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ तब शिव जी ने कहा था, जो इसका आदि या अंत खोज ले वही श्रेष्ठ माना जाएगा। यानी कि इसका इस स्तंभ का कोई सिरा खोज के ले आए। विष्णु जी का व्यवहार। विष्णु जी पाताल की ओर गए। बहुत खोजने के बाद भी अंत नहीं मिला। वे सत्य स्वीकार करके लौट आए। बोले, इस
मैं इसका अंत नहीं पा सका। शिव जी विष्णु जी से प्रसन्न हुए क्योंकि उन्होंने सत्य और विनम्रता दिखाई। ब्रह्मा जी आकाश की ओर गए। उन्हें भी स्तंभ का अंत नहीं मिला, लेकिन अहंकारवश उन्होंने झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा, मुझे उसका ऊपरी सिरा मिल गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने केतकी पुष्प को झूठी गवाही देने को कहा। फिर शिवजी ने केतकी पुष्प से बोला, क्या तुम उस सिरे पे हो? तो केतकी पुष्प ने बोला, हाँ, मैंने ही इन्हें ये फूल दिया है क्योंकि मैं उस सिरे पे हूँ। इसी झूठ पर शिव जी क्रोधित हुए। जब शिव जी स्तंभ से प्रकट हुए तो वह बोले, जो सृष्टि का रचयिता होकर भी असत्य बोले, वह पूजनीय कैसे हो सकता है? शिव जी को क्रोध ब्रह्मा पर इसलिए आया क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, अहंकार किया, धर्म के विपरीत आचरण किया। ब्रह्मा जी को दिया गया श्राप। शिव जी ने ब्रह्मा जी को क्यों दिया था श्राप, और ब्रह्मा जी की पूजा आज धरती पर क्यों नहीं होती? पृथ्वी पर ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर होंगे। आज भी भारत में गिने चुने मंदिर ही हैं, जैसे पुष्कर। केतकी पुष्प पर भी श्राप है। केतकी का फूल शिव पूजा में वर्जित कर दिया गया है। अगर कोई केतकी का पुष्प जो है वो शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसकी कोई भी पूजा सफल नहीं होती, ना ही उसकी कोई मांगी हुई इच्छा पूरी होती है। कथा का गहरा संदेश यह है, शिव जी का क्रोध नाश के लिए नहीं है, धर्म की रक्षा के लिए था। भगवान शिव ब्रह्मा जी पर इसलिए क्रोधित हुए, सृष्टि का रचयिता होकर भी उन्होंने सत्य का त्याग किया। इसीलिए शिव को न्याय, धर्म और सत्य का अधिवक्ता कहा जाता है। अगर चाहो तो मैं ऐसी ही वीडियो आपको आगे और भी ला के दे सकता हूँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। कमेंट में बोलें हर हर महादेव।